फिर तो आप 100 बहाने कर सकते हैं, फिर तो आप क्रिकेट के ऊपर ही बहाना कर लें, हमारी ट्रॉफी नहीं वापस की तो हमने अपना वो छोड़ना नहीं है। तो ये तो आपसे बेहतर तो ये कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे इनकी आदत तो यही है, इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडी है वो यही है कि ये कोई फाल्स ऑपरेशन ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मैंने सामने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम इनकी बढ़ के लगाने से लगता है कि ये बॉलीवुड की मूवी से बड़ी इंप्रेस है मोदी साहब जो है। तो उन्हें देख कर ही सीख लें कि सीक्वल भी उस मूवी का बनता है जो सुपर हिट जाती है या हिट जाती है कम से कम। तो आपकी अगर सिंदूर 1 फ्लॉप हो गई है तो उसका आप सीक्वल बनाने चल पड़े हैं, तो भाई उससे भी ज़्यादा बुरा शो होगा आपका। तो ये समझने की नहीं, लेकिन आप देखें ना लद्दाख में जो हुआ है वो सोनम गोंचंग जो भी है उसको पाकिस्तान के खाते डाल दिया ना, हालांकि तारीफें तो मोदी की करता था पहले वो। जी बिल्कुल, ये बड़ा उनके लिए ना बड़ा आसान ये होता है, किसी भी अपने बंदे को चाहे उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना हो, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का नाम ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। अगर देशद्रोही अगर किसी को उन्होंने साबित करना है तो उसके लिए पाकिस्तान का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो समझे कि वो हमेशा के लिए एक ब्लैक लिस्टेड पर्सन हो गया है। उसके ऊपर फिर कुछ सवाल करने का जो मार्जिन है ना वो उस इंडियन सोसाइटी में वैसे वजह से ख़त्म हो गया है। कोई बंदा उसकी लेजिटिमेसी पे उंगली नहीं उठा सकता फिर कि उसके ऊपर ठप्पा ऐसा लग गया कि वो बेचारा किसी और काम का रहा ही नहीं। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि क्या इतनी देर में पाकिस्तान ने चाइना से J-20 या J-35A और PL-17 एंड PL-21 मिसाइल्स और जो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, ये सारा कोई ले लिया होगा अभी तक कि नहीं? सर मेरा ख्याल है कि इसकी डिलीवरी तो जो है शिवानगी की डेड बॉडी जो है मिलने से पहले हो चुकी पाकिस्तान को। और इस हवाले से आपके पास मुझसे बहुत ज्यादा खबरें हैं और आपने विजिट भी किए। और ये है कि हमारी पूरी तैयारी है सर। हमें जो है इक्विपमेंट के लिहाज से और हमारा जो जज्बा है और बिल्कुल ये बात जो है एक हकीकत है मुबशर लुकमान साहब। ये 10 मई की जंग जो है ना, ठीक है, हमारी एयरफोर्स ने लड़ी, हमारी आर्मी ने लड़ी, हमारी नेवी ने लड़ी, मगर मैं ये कहता हूं कि 10 मई जो थी वो पाकिस्तान की कौम ने लड़ा। और उससे ज्यादा जज्बे के साथ, उससे ज्यादा ताकत के साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है और हम सब जो है तैयार है। और किसी तरह का ना पहले पैनिक था यहाँ पे ना अब पैनिक है। मैं अभी कैपिटल से भी होके आया हूँ। बिल्कुल जो है वो लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ये करके देख लें। और सबसे बड़ा एक जो मैं कहता हूँ गुड लक है अफवाज पाकिस्तान की और सिपा सालार की कि वो पाकिस्तानी कौम के सिपा सालार हैं और पाकिस्तानी कौम ने ये साबित किया उनके शाना बिशाना खड़े होके 10 मई पे। और आज आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान का जो मोराल है, जो इमेज है और कौम की उनके साथ जो मोहब्बत है और जुड़ जाना है, इसकी मिसाल मुबशर साहब माजी में बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो मैं समझता हूं कि हमारी पूरी तैयारी है। वो जो आप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, मेरी इत्तला है कि इक्विपमेंट तो बहुत देर से जो है वो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट जो है वो हासिल कर लिया गया है, वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है और मुकम्मल तैयारी है सर। नहीं, आप मेरे साथ ही रहिएगा। वैस अमीद भट्ट भी मेरे साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब तो बताएंगे कि तीफी भट्ट को दुबई से इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, और लाया जाएगा तो ऑलरेडी कुछ वीलॉगर्स जो हैं वो क्लेम करें कि जी कोई पुलिस मुकाबला हो जाएगा। ये क्या कहानी है? वैस अमीद भट्ट साहब, ये तीफी भट्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया जी इंटरपोल ने दुबई के अंदर। ये क्या वाकया, क्या हुआ है? जो अभी तक ज़राए से खबरें आ रही हैं, बाकायदा कोई इसके बारे में पुलिस का अभी तक कोई नोट तो नहीं आया, प्रेस नोट। वो ये है कि छापा मारा गया था किसी और बंदे को पकड़ने के लिए, तो वहाँ ये भी मौजूद थे, तो किसी पुलिस वाले ने इनको पहचान लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरी खबर ये आई है लाहौर से, हमारे पुलिस जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस की पार्टी अब जा रही है वहाँ, और वहाँ कागजी कार्रवाई पूरी करके तो उन्हें वापस लाहौर पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा है पिछले कुछ अर्से से एक डिपार्टमेंट नया पंजाब में बना हुआ है CCD के नाम से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से। उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगा ये केस अगर वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से और जिस पैरामीटर्स के ऊपर, जिन उसूलों के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तीफी भट्ट की गिरफ्तारी जो है वो उन्हें मुश्किल में डाल सकती है, उन्हें खुद भी, क्योंकि ये कोई छोटा नाम नहीं है। लाहौर में जो रहते हैं लोग उनको पता है कि ये कोई छोटा शख्स नहीं है तीफी भट्ट जिनका नाम है, और पूरी इनकी एक तारीख है। और जो जिस केस में ये नामजद हैं, बड़े नाम जो है वो बलाज टीपू का, तो जाहिर है उधर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर। और ये एक टेस्ट केस बनने जा रहा है ना सिर्फ पंजाब पुलिस के लिए, बल्कि जो एक पब्लिक परसेप्शन एक अच्छी क्रिएट कर ली है CCD ने
मेरा ख्याल है ये उसको टेस्ट करेगा, ये केस तीफी भट्ट का जो है जब वो लाहौर। नहीं मनीफ, ये क्या प्रॉब्लम है कि बालाज के जो वालिद थे टीपू ट्रका वाला, ये तब से शुरू हुआ मसला, लेकिन उसके दादा और उसके परदादा दोनों कत्ल हुए थे, तो उस वक्त तो तीफी भट्ट नहीं थे, तो ये ख़ानदानी दुश्मनी उनकी और भी बड़ी जगहों पे हैं, सिर्फ इस फैमिली से क्यों जोड़ी जाती है इसको? अच्छा, मैं इस पे बाद में डिटेल में बात कर लूंगा, सिर्फ मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर लूं। ये जो आपने बात की है उसका तो वन लाइनर ये है कि अगर पंजाब पुलिस चाहती तो ये दुश्मनी दोनों खानदानों की बहुत पहले खत्म हो चुकी होती और सुलह हो चुकी होती। ये तो मैं बिल्कुल वसूख के साथ मेरी ये राय है। बाकी ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि तीफी भट्ट जो है किसी दूसरे मुल्क थे, वीजा खत्म हो गया वहां, ऐसा कुछ नहीं था। तीफी भट्ट गुज़िश्ता 8 माह से दुबई में ही मुकीम थे और अभी भी वो अपने बेटे के साथ थे जब इंटरपोल ने रेड किया। इसमें एक और खबर ये है कि उनके रेड वारंट पहले जारी हुए जो कैंसिल हो गए। दिसंबर में हुए थे, कैंसिल हुए, दिसंबर में जारी हुए थे। अच्छा, वो जी जारी हुए, वो रेड वारंट जो है ना वो कैंसिल हो गए। अब इतला ये है कि एक वफाकी वजीर साहब जो हैं उनके एक्टिव होने के बाद इस केस के हवाले से दोबारा जो रेड वारंट जारी हुए वो तीफी भट्ट के इल्म में नहीं था। वो जो है ना एक जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहें, उनके ज़हन में ये था कि रेड वारंट उनके कैंसिल हो चुके हैं और वो दुबई में मुकीम थे और रेड वारंट खुफिया रखे गए। वो जारी होने के बाद इंटरपोल जो है उसे राब्ता किया गया और इंटरपोल ने ही गिरफ्तार किया। और अब सीसीडी जो है उन्होंने खत लिखा है आज सुबह सीसीपीओ लाहौर को, बिलाल सिद्दीक कमियाना को, और उन्होंने हवालगी मांगी है कि आप ये तफ्तीश जो है वो सीसीडी के हवाले करें। इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। उनको जो टीम लेने जा रही है वो सीसीडी नहीं है, वो सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और इस हवाले से जो जेआईटी बनी थी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो जो मुश्तरका टीम है वो उनको लेने के लिए जा रही है। अच्छा, इसमें एक पहलू जो है मुबश्शिर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर आला पंजाब को मैं अभी सुन रहा था, गालबन आज ही का उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा खिताब है और वो बारहा ये बात कर रही हैं कि उन्होंने सीसीडी के जरिए क्राइम कंट्रोल कर लिया। अब सीसीडी के हवाले से जो है वो नेफे में पिस्टल चलना और साथी जो छुड़ाने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा ना इसको अब दूसरे अंदाज में डिस्कस करना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे आपने फरमाया शुरू में कि कुछ यूट्यूबर ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं सीसीडी क्या कर देगी। अच्छा, एक तो मैं इस तरह की सहाफत की भी मजम्मत करता हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं सहाफत में, मेरा तो कोई मुकाम नहीं है, मगर ये बिफोर टाइम अपनी राय इस हवाले से कायम कर देना, ये एक देखिए एक मर्डर केस है, उसके हवाले से एक मुल्जम है, नामजद वो 109 में है। अच्छा, इस कत्ल का जो कातिल है अमीर बलाज का, वो तो मौके पे मारा जा चुका है। मुजफ्फर जो है वो तो सर मौके पे मारा जा चुका है। तीफी भट्ट जो है उनकी मौजूदगी बताई जाती है, गोगी भट्ट की मौजूदगी बताई जाती है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा। जो अवैस हमीद भट्ट ने बात की, बल्कि एहसन शाह भी मारा गया ना, जो मरकजी मुल्जिम था। जी जी, एहसन शाह मारा गया। उससे पहले एहसन शाह की एक ऑडियो लीक होती है जिसमें एहसन शाह जो है वो गैंग प्लान कर रहा है अपनी बीवी के साथ, उसको बता रहा है कि मैंने गैंग बना लिया और सबसे पहले मैंने ये जो बस एक कमाल आदमी है, वो जेल से फोन कर रहा है अपनी बीवी को और फोन पे ही बातें कर रहा है। जी, तो अब ये है कि वो मारा गया। उसके बाद तीफी भट्ट जो है उनके बहनोई जावेद भट्ट जो है उनका मर्डर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है बड़े लोग जो है इस सुलह के हवाले से बड़े बड़े नाम है उसमें, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने कोशिश की, कुछ मुलाकातें हुई और ये मामला जो है तकरीबन 80% सुलह की तरफ जा चुका था। और तीफी भट्ट इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे थे गोगी भट्ट की तरह, और वो सामने तफ्तीश नहीं हुए कि उन्हें ये लग रहा था कि ये किसी भी वक्त जो है ये टेबल टॉक हो सकती है और ये दुश्मनी जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि उनको किस एयरपोर्ट पे उतारा जाता है। वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, यहां से लाया जाता है, या उनको किसी लाहौर से किसी दूर एयरपोर्ट पे उतारा जाता है, वहां से लाया जाता है और उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाता है रिमांड के लिए। एक जो प्रॉपर तरीकाकार है। अलबत्ता यह है कि अगर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो फिर उनका रिमांड लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो उसके बाद वो जुडिशियल भी होते हैं तो फिर एक मौका बन सकता है दोबारा दोनों खानदानों के दरमियान सुलह की जो है वो कोशिश की जा सकती है। अलबत्ता यह है
कि इस तरह की राय देना कि पता नहीं जो है ना उनके साथ क्या हो जाएगा और साथी छुड़ाने आएंगे, ये बिफोर टाइम है। ये देखिए एक कत्ल का मामला है, इसमें जो है ना वो ठीक है, इंसाफ होना ठीक है, चाहिए। नहीं मनीब, बिल्कुल डिलिब्रेशन होनी चाहिए।